एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ही है। और अगर चुनाव एक तरफा कर देंगे तो मज़ा ही क्या चुनाव का। हमारा अधिकार ही खत्म हो गया वोट देने का, हमको चुनने का अधिकार ही खत्म हो गया। बीजेपी को देंगे ही नहीं ना, क्यों दे? इन्होंने बस धर्म के नाम पर लड़ाना जानते हैं लोग। हिंदू मुस्लिम बस। जो सबसे पहले आया था जीएसटी का, पता है प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा? कांग्रेस ने रखा था जी। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। ठीक, अगर बंदे ने कांग्रेस में है, अगर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो मान लो अगर तुम्हारे जो पुराने तुमने जो भी कर्म कांड किए हैं सारे वहाँ पे तुम आज से धुले हुए हो गए, गंगा में धुल। वॉशिंग मशीन है इनकी, ये सब पूरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है राम मंदिर बनाने के चक्कर में इन्होंने कितने मंदिर तोड़े, पुराने 500 साल पुराने मंदिर तोड़े जो उनके रास्ते में आ रहे थे। आपको पता है कितने लोगों को बेघर किया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, आप कैसे देख रहे हो इंदौर के इलेक्शन को, कैसे देख रहे हो? ये तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर कैंडिडेट अपना नाम वापस ले रहा है लास्ट डेट पर, अगर उसे नाम पहले से वापस लेना था, उसको राम राज्य बनाना था और अपना कंट्रीब्यूट देना था, तो उसे पहले नाम लेना ही नहीं था, मतलब नामांकन देना ही नहीं था उसको अपना, या पहले कुछ ऐसा दे देता, उससे पार्टी से जाके बात करता। 4 घंटे का समय बता रहा, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था अक्षय कांति बम का, कि 4 घंटे पहले उसने नामांकन वापस लिया था। अगर कांग्रेस चाहती तो फिर से कि नामांकन, तो कांग्रेस के नेता से वो बात करता कि भाई मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो आप जो इतना जानते हो तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा? ये अब अक्षय कांति बम के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अब वो ये राजनीतिक दबाव रहता है, सबका अपना अपना रहता है। अब मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुराने केसेस को बाहर निकाल करके उनको प्रेशराइज किया गया है, ये बात सही लगता है या इसमें कुछ गलत है? देखो, राजनीति में तो जब तक कि अपना फ़ायदा होता नहीं है तो तब तक के पार्टी बदली नहीं जाती है। उसको इतना बड़ा मौका मिला था, उसको इतना नाम हो गया था, 20 लाख की जनता है यहाँ पर, उसको जानने लगी थी कि अक्षय कांति बम है, और अगर वो हारता भी तो उसका एक नाम हो जाता। अगर वो होते तो इलेक्शन में कुछ फ़र्क पड़ता रिजल्ट में? हाँ, क्यों नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा पेपर लीक हो जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लोग तो बहुत सारे ऐसे क्राइसिस झेल रहे हैं अभी कि पेपर लीक हो जा रहा है इतनी मेहनत के बाद भी। पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि कल ही परसों एक पेपर नीट का लीक हुआ है, तो उसमें इसको कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है इस चीज़ को? गवर्नमेंट के जो नेता है, जो अधिकारी है, वो उन पे दबाव नहीं बना पा रहे, तो पेपर लीक हो रहा है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि देश में इतनी बड़ी प्रशासन है, सब कुछ है, तो एक छोटा सा पेपर लीक को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। ये तो सीधे सीधे गवर्नमेंट की दिक्कत है ना। अगर गवर्नमेंट अगर ढीला रहेगा तो पेपर लीक जैसी समस्या कभी बंद ही नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रहेंगी और पूरे अधिकारियों पर पकड़ बनी रहेंगी तो पेपर लीक अपने आप प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लोग ही है इसमें, जो पेपर लीक में करवाते हैं। अच्छा, हम लोग वापस इंदौर के इलेक्शन पे आते हैं कि जैसा कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रहा है, आपको लगता है कि नोटा का बटन दबेगा इस बार? नोटा का दबेगा बटन, पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग उतने जागरूक है नहीं। अब जो आधे से ज़्यादा वोटिंग परसेंट तो यहाँ का बहुत गिर जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि जीतेगा कौन। तो ये जो भी स्ट्रेटजी है या कोई इंसिडेंस है या जो भी है कि इन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है, तो इससे बीजेपी को फ़ायदा है या फिर नुकसान है? कई लोग बीजेपी को फ़ायदा है, इसमें क्या नुकसान है अभी बताइए? कुछ नुकसान नहीं है, और सीधे सीधे ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ही है। और अगर चुनाव एक तरफा कर देंगे तो मज़ा ही क्या चुनाव का। हमारा अधिकार ही ख़त्म हो गया वोट देने का, हमको चुनने का अधिकार ही ख़त्म हो गया। जिनको कांग्रेस को देना था वो क्या करेंगे? वो तो वोट देने नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो नोटा दबाएंगे अगर जो रहेगा। बाकी तो जीत तो उनकी है, उनको अगर एक वोट भी मिल जाएगा तो वो जीतेंगे। हाँ, लेकिन मत बदलेगा क्या? मान लिया मुझे आपको कांग्रेस को देना था, कांग्रेस अब लड़ाई में है नहीं, तो आप बीजेपी को दोगे क्या? ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि अगर
बाकी देना ही पड़ेगा बीजेपी को वोट पे। क्यों, नोटा भी एक ऑप्शन है जिसे कांग्रेस बहुत अच्छे से उजागर कर रहा है। जागरूक नहीं है इतने नोटा के लिए, मतलब अभी जो यहाँ की जनता उतना नोटा के प्रति जागरूक नहीं है। आपको क्या लगता है कि नोटा को इम्पोर्टेंस देना चाहिए? हाँ, नोटा को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और उसमें नोटा का परसेंट अगर 20 से 30% भी नोटा दबता है कुल वोटिंग का, तो चुनाव फिर से कराना चाहिए, कैंडिडेट बदल देना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेता का ऐसा कहना है कि नोटा को प्रमोट करना असंवैधानिक है। ये तो सीधा सीधा गलत है। अगर हम जनता को अगर कैंडिडेट ही पसंद नहीं है तो नोटा तो सही चीज़ है। जनता को अगर कोई कैंडिडेट पसंद ही नहीं है भाई, उनके अब पार्टी भी अपनी मनमानी करेंगी। अभी जैसे वो रेवन्ना, क्या नाम है यार उसका, जी प्रज्वल रेवन्ना, अब वो हमको पसंद नहीं है। वो तो एक तो रेपिस्ट की संज्ञा दी गई है और उसको टिकट दे दिए ही नहीं है, तो अब हम उसको कैसे वोट देंगे? अब दूसरा भी हमको पसंद नहीं है, तो नोटा एक है ना, हमारा ऑप्शन है ना। आपको बीजेपी का कार्यकाल जो इतने सालों से है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी ने काम नहीं किया है? ऐसा नहीं बोल सकते, सब गवर्नमेंट अच्छी होती है, पर अभी जो तानाशाही चल रही है, जैसे मतलब लोगों का मतलब बीजेपी में शामिल होना, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि लगी ना। लेकिन एमएसपी का हाँ। मुद्दा को दबाया गया, उसको दबा और के राम मंदिर का निकाला गया, 370 लेके आ गए, 370 को लेकर आया वही गया। तो है तो ना। आप लोगों को या जनता को ये चीज दिखता क्यों नहीं है? वो जनता को दिखाएंगे कैसे? पूरे मीडिया उनकी है, जो मीडिया जो बातें आने नहीं देती। अभी आपको पता है पिछले वाले छत्तीसगढ़ के चुनाव में वो वोटिंग वाला ईवीएम के वो हुए थे, EVM का पकड़ाए थे ना, सबूत के साथ पकड़ा था ना। वो बात उछलने दी लोगों ने, मीडिया पे आई बात, आने दी। कैसे आने देंगे? सारी मीडिया उनकी, अडानी अंबानी सब उनके। दिक्कत वही इस तो है सिचुएशन में हम लोग को 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने हिसाब का सरकार चुनने के लिए। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी तो कई बार उन्हीं को, बीजेपी को ही वोट देते हैं। वो लोग नहीं देते, जिनको प्रॉब्लम है, जो समझदार है वो लोग नहीं देंगे। बेंगलोर में किसकी सरकार है? बेंगलोर में सबसे एजुकेशन लोग रहते कि नहीं रहते? बेंगलोर पूरी अपनी सिटी जी जो सॉफ्टवेयर के नाम से जानी जाती है, एक तरीके से आप ऐसा मान लो, वहाँ पर किसकी सरकार है? कांग्रेस की है, कांग्रेस से फिर? गठबंधन की है ना। वो लोग समझते हैं, उन्हें पता है क्या चीज़ है। यहाँ के लोग समझते नहीं है, उनको जैसे चारा डाल दिया ऐसे चल रहे हैं। किसान लोग तो ये खुद नहीं समझ ये रहे। सब तो इसलिए हो पा रहा है ना कि जो भी एजेंडा या जो भी बीजेपी करना चाह रहा है, हो इसलिए रहा है क्या कि आपका विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। विपक्ष को मजबूत, अब मेरी बात सुनो, आपने वो बात सुनी है, इधर से सोना निकालो, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ये बात क्या राहुल गांधी जी ने कही है? जी नहीं कही ना। नहीं। लेकिन विपक्ष ने उनका कैसा मुद्दा बनाकर कैसे उसे उछाला कि ये बात किसने कही? राहुल गांधी ने। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं कही ना। आपको ही पता है ना ये बात किस मुद्दे में कही गई थी, और ये बात किस नेता ने कहा था? वो तो कोट किया किसी और का स्टेटमेंट। वही बात है ना, कोट किया गया। लेकिन जो अपन लोगों को जो दिखाया जा रहा है मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, अपन लोगों को क्या बताया गया है कि ये बात राहुल गांधी ने सीधे सीधे बोली है। उसको एडिट करके कैसे बताया गया? सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? इधर से आलू निकालो, उधर से सोना बनाओ, ये चीज चल रही ना। जी। ये बात गलत है कि नहीं है? ये जी गलत है, ये हो सकता है लेकिन ना, लेकिन जिस विपक्ष हिसाब उस चीज से मजबूत है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट बीजेपी अपना प्रचार प्रसार या जो भी सोशल मीडिया जो तो तो पता है, online- कांग्रेस को भी अपना रणनीति बनाना चाहिए। कैसे करेंगे? उनके लोग तो कोई कांग्रेस का अकाउंट तक फ्रीज कर दिया इन्होंने। किए कि नहीं किया? आपको पता जी, है? किया। किए ना, तो कैसे प्रचार करेगी? मेरी बात सुनो, आप हो, आपके घर के मेन सदस्य हो, आपके पास आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, हम बाकी लोग हैं, आपके पास पैसे तो आपके अकाउंट में पड़े हैं और उसे फ्रीज कर दिया गया है, तो आप कैसे खर्चा चलाओगे घर का? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं पैदल पैदल घुमा कि नहीं घुमा? आदमी कितने लोगों से मिला, कितने किलोमीटर पैदल? कोई चला इतना नहीं था। लेकिन कई लोग का ये कहना है कि पैदल चलने से थोड़ी सरकार बनती है। अरे तो सरकार तो नहीं बनती, लेकिन चला तो है ना। कोई नेता चल रहा है क्या? चला गया कोई नेता? उन्होंने बात तो, पैसे नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, बीजेपी ने यूट्यूब के सोशल मीडिया के थ्रू कितने रुपए के एड चलवा रखे? आपको पता है कितने रुपए खर्च किए? कहाँ से है? क्या सिस्टम है इनका? सीधा सा ये है कि जैसे अगर बंदे ने कांग्रेस में, अगर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो मान लो अगर तुम्हारे जो पुराने, तुमने जो भी कर्म कांड किए हैं सारे वहाँ पे तुम आज से धुले हुए हो गए, गंगा में धुल। वॉशिंग मशीन है इनकी। ये सब पूरा सही बात है, मतलब ये। लेकिन ये सब हो रहा है, कांग्रेस रेस से अभी आप बाहर। देख लो ना, इंदौर में ही लोगों का क्या कहना है कि नोटा को वोट दो।
तो ऑप्शन तो कुछ है नहीं ना। हाँ है ही नहीं ना, तो नोटा में ही देंगे ना। अभी देखना आप आने तो दो आप चुनाव। कांग्रेस नहीं तो नोटा नोटा बीजेपी को कभी नहीं। बीजेपी को देंगे ही नहीं ना, क्यों दे? इन्होंने बस धर्म के नाम पर लड़ना जानते हैं लोग। हिंदू मुस्लिम बस। क्या इंदौर में बहुत सारा काम कराया है? काम से मत, इनका जो मेन लीडर है वो क्या, बस हिंदू मुस्लिम। मेन लीडर हिंदू कौन? मुस्लिम मोदी जी। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर का मुद्दा लेके आ गया। अब जो मेरी बात सुनो, अपन किसान लोग हैं जी, अपन तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो एमएसपी की बात की, कहाँ पर एमएसपी? 2014 में जो इन्होंने जब ये चुनाव जीते थे तो अब इन्होंने क्या मुद्दे थे कि एमएसपी लाएंगे, किसानों का ये मूल्य फिक्स करेंगे, वो कहाँ गई? उसको तो हटा दिया। राम मंदिर लाएंगे, राम मंदिर तो आ गया ना, आपको राम और क्या मंदिर तो आ चाहिए? गया ना। राम मंदिर से मेरी बात सुनो, भगवान आ गए उससे थोड़ी कि अपनी रेट भी तो होनी चाहिए ना किसानों की। जिन्होंने वादे किए थे 2014 में कि एमएसपी होनी चाहिए, कि एमएसपी हम लाएंगे, एमएसपी का वादा हम करते हैं, कहाँ गई एमएसपी? अब वहाँ जो किसान दिल्ली में लड़ रहे हैं उन पर बंदूकें चलाई जा रही भाई है। जो रबड़ की बीजेपी बंदूकें ने चला रहे हैं। नहीं किया एमएसपी और चीजों पे वोट मांग रहे हो तो मंदिर पे वोट मांग रहे हैं ना जो वो मंदिर तो उन सब, अरे यार मेरी बात सुनो, मंदिर पे वोट मांग रहे, यही तो है ना। लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है उनके लिए। मेरी बात सुनो, हिंदू धर्म में आज अपने भारत में हिंदू लोग ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया कि चलो कुछ भी नहीं यार, अब जो राम मंदिर है उसको लाया जाए। तो क्या है, हिंदू लोगों को बना दिया कि भगवान लाए हम तुम्हारा। अब आपको पता है कि जो राम मंदिर बनाया भगवान, अपने राम भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है राम मंदिर बनाने के चक्कर में उन्होंने कितने मंदिर तोड़े पुराने, 500-500 साल पुराने मंदिर तोड़े जो उनके रास्ते में आ रहे थे। आपको पता है कितने लोगों को बेघर किया है? वो बात पता है, वो बात क्या छुपाएंगे? वो बात तो इसलिए नहीं दिखती है ना। मेरी बात लपड़ा क्या है, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि लपड़ा तो वही है ना कि उन्होंने मुद्दा क्या है, राम मंदिर, इधर फिर हिंदू को लड़ा दो, मुस्लिम के मुस्लिम ये कर रहे वो कर रहे। मुद्दा तो तुम ही बना रहे हो ना। तुम लोगों ने उनके खिलाफ ऐसा मतलब वो बना लिया है कि वो लोग तो अपने दुश्मन ही है। ऐसा और लोग मुस्लिम लोग इनको ये बता रहे हैं ना कि वो दुश्मन ही है। वो भी इंसान ही है, वो भी अपने भारत में रह रहे। वो भी आपको पता है राम मंदिर बना था, वहां पर धोख देने गए थे राम भगवान के मंदिर में, मुस्लिम लोग भी गए थे। हाँ, पता है आपको? देखा ना, मोदी के साथ ही गए थे ना। फिर वो दुश्मन नहीं थे, मतलब ये बाकी दुश्मन है, वो वहाँ गए, वो दुश्मन नहीं है। नाम क्या हुआ? देवांश तिवारी। तो देवांश जी, इंदौर का जो इलेक्शन चल रहा है इस बारे में आप क्या सोचते हो? कांग्रेस का जो मतलब विपक्ष कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के जो अक्षय कांत जी थे वो उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले करके बीजेपी में शामिल हो गया। ये इसको आप कैसे देखते हो? भैया मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ राजनीति में, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नहीं है सही, गलत है। क्योंकि एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि इधर पे एक डोमिनेशन चालू हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी लोगों का मैं नहीं बता सकता, आप सबकी अपनी अलग अलग मानसिकताएं रहती हैं, लेकिन मेरे पर्टिकुलर बेसिस पे आप देखें तो ये सही नहीं है। क्योंकि सिर्फ आपके पास देखिए इलेक्शन कराए क्यों जाता है कि आपको एक चुनने के लिए मिले, कुछ आपको एक चॉइस हो। अब आपके पास चॉइस ही नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो उसमें फिर वो सही थोड़ा सा नहीं है। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी हैं जो मुझे कांग्रेस की पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बीजेपी की पसंद नहीं है। और हो सकता है वैसे ही अक्षय माम जी के लिए कोई चॉइस रही हो। कांग्रेस का क्या पसंद नहीं है आपको? कांग्रेस की तो भैया अगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है मेरे को, एक दो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बीजेपी की? बीजेपी की थोड़ी सी काम है। बीजेपी ने जो काम किया है वो मुझे ज़्यादा सही लगा है कि मैं जो युवा हूँ और जिस तरीके से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, अब जैसे एक छोटा सा अपन कहने को ये छोटा सा मुद्दा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन। जो लोग बोलते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, लेकिन मेरे तरीके से ये एक जगह सही है। वो इसलिए सही क्योंकि आप देखिए आज की डेट में आप जो प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाने वाले जो भी चीज़ें हैं, आप हॉस्पिटल जाइए, आप स्कूल जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो कि प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू चल रही हैं, वहाँ का आप जैसे स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते, स्कूल का आप स्टडी लेवल देखिए गवर्नमेंट स्कूल का, आपको लगता है कि वो है सही है? लेकिन प्राइवेटाइजेशन से महंगाई भी तो बढ़ती है यार भैया आप एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे ये KFC है, ठीक है ना, आप इधर पे खाने के लिए जाएंगे तो आपको वो चीज़ कितने में मिलेगी? मान के चलो ये ऑफर लगा है 80 रुपये में 2 बर्गर, 80 रुपये अगर आप दे रहे हो तो आपको कुछ क्वालिटी तो मिलेगी उसमें। वहीं आप स्ट्रीट पे जाएंगे जहाँ पे थोड़ा मतलब उतना हाइजीन वगैरह ना हो,
अंतर तो है, क्वालिटी में तो लेकिन अंतर रहेगा। देश में गरीब लोग भी सब सक्षम नहीं होते। जैसे आप KFC का ही नाम लिया है, तो इसमें सब कोई नहीं जाते। कई लोग गवर्नमेंट चीज़ें भी की सस्ती हो। गवर्नमेंट को क्यों कोई चाहता है कि हर चीज़ गवर्नमेंट हो? क्योंकि उसको सस्ती मिले। राशन हमें गवर्नमेंट से मिलता है, सस्ता होता है। या फिर हर चीज़ जो गवर्नमेंट का एडुकेशन होता है वो सस्ता होता है। अगर एडुकेशन को आप प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो आपको तो महंगा मिलेगा ना। चलिए क्वालिटी बढ़ता है, लेकिन वो क्वालिटी सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। देखिए, इसमें जैसे अपन ये मेरे हिसाब से थोड़ा पर कैपिटल इनकम पे जा रहा है, व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम जो उस पे जा रहा है। अब जैसे बात रही लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास उसकी रही, तो मेरे पिताजी जो हैं वो सोसाइटी में हैं। सोसाइटी जो गरीबों को अनाज वगैरह देती है, तो मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि गवर्नमेंट गरीबों के लिए क्या कर रही है। आप एक चीज़ बताइए, 2 रुपये में आपको कहाँ पे अपना चावल मिल जाएगा, 1 रुपये में कहाँ पे आपको गेहूँ मिल जाएगा। और मेरे साथ देखिए, बात रही क्या लोअर क्लास की, लोअर क्लास के लिए ऐसा नहीं है यार। कोई व्यक्ति अगर ऊपर इतने बड़े पोजीशन पे बैठा है तो सबको देखेगा। अब होता क्या है कि आज से पहले ये सब चीज़ें एक साथ हुई नहीं है। अब आप छोटा सा एक क्वेश्चन है मेरा, आप अभी जैसे कितने साल हुए हैं भाजपा की गवर्नमेंट को उधर इंडिया में? टोटल 10 साल हो गया। 10 साल हो गए हैं, ठीक है ना। अब आप 10 साल के काम को उधर पिछले 40-50 साल के काम से कंपैरिजन कर रहे हैं। वो तो कंपैरिजन करेंगे ही, लेकिन अब ये आंकड़ा देखा जाए तो अलग अलग मत है। कई लोग कह रहे हैं नहीं पहले बहुत काम हुआ, कई लोग कहता है पहले काम ही नहीं हुआ, कई लोग तो यहाँ तक कह रहा है कि 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। देखिए भैया, ये राजनीति। अब मैं आपको एक रिसेंट एक चीज़ बताता हूँ। जो GST जो सबसे पहले आया था, GST का पता है प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? कांग्रेस ने रखा था जी। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, ठीक है। अब मोदी जी पावर में आए, मोदी जी ने GST रखा तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। देखिए, ये उनका काम ही है, ये उनका काम है विरोध करना चीज़ों को। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कई चीज़ों की नींव जो है वो कांग्रेस के थ्रू रखी गई है, बहुत सी चीज़ों की। लेकिन ये है ना कि आपने सिर्फ नींव रख दी और मकान नहीं बनाया, तो वो प्लाट क्या काम कर रहा? बहुत सारा मकान बना है, बहुत सारे नींव रखे गए जिसका मकान भी बना है। मैं नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों से। मैं बिल्कुल, जैसे अपना ये IITs हैं, ये बहुत सी IITs अपन को कांग्रेस, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो कांग्रेस के थ्रू हुई है। लेकिन जो जिस तरीके से देश को बढ़ना चाहिए ना, वो नहीं हुई। अब तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो गलत भी हुई हैं, सही भी हुई हैं। राजनीति भैया, एक चीज़ बताऊँ मैं, राजनीति अपन को जो पहाड़ दिखता है ना समुद्र में, जैसे एक मान के चलिए समुद्र में अपन नॉर्थ में है, अपन को नॉर्थ में एक बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, वो जितना ऊपर दिख रहा है ना उससे कई गुना ज़्यादा नीचे है, और उससे भी आगे है राजनीति। अपन को जो दिखती है उससे कई गुना ज़्यादा आगे है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथी जिन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। और बात तो बहुत बड़ी, बहुत जगह गई बात, लेकिन इंदौर के मसले पे लोगों का बस यही कहना है कि चॉइस होना चाहिए, लोगों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। एक पार्टी सिर्फ ना रहे, ताकि लोगों को भी चॉइस मिले कि वो किसे चुन रहे हैं। तो लोगों ने अपना अपना पक्ष बताया, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग वोट देने ज़रूर जाएं।